दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है। उसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो आपकी जो भर्ती होने वाली है उस भर्ती पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है 13 जून 2024 का है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इस नोटिस के आधार पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो विषय है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुण्य आयोजन विषयक, यानी कि आपकी जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा होनी है उसके ऊपर ही नोटिस जारी हुआ है। और बात कर लेते हैं इस नोटिस के अंदर क्या दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा का पुण्य आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, आपकी जो यूपी पुलिस की परीक्षा है वो जल्द होने वाली है। उन्होंने कहा है कि आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित किया गया है, यानी कि इसकी तैयारियां पूरी तरह से हो गई हैं और जल्दी आपकी परीक्षा होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करके निम्न सूचना इस बोर्ड को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उन्होंने कहा है कि जहां एग्जाम जो होना है, एग्जाम के जो आपके पेपर हैं, जो पेपर रखे जाएंगे वहाँ रखने की व्यवस्था को उन्होंने मांगा है कि ऐसी गोपनीय जगह हो जहाँ पर उन्हें हम सुरक्षित रख सकें, जिससे कि हमारे जो पेपर हैं किसी प्रकार से लीक ना हो। तो उन्होंने तत्काल सभी जिलों से और सभी जगहों से ये आदेश मांगा है कि ऐसी जगह हमें चुन के दें जहाँ पर हम पेपर को सुरक्षित रख सकें, जिससे कि वो लीक ना हो और ना ही किसी को पता चले। आगे बात कर लेते हैं कोषागार के ऊपर, यानी जो सुरक्षित जगह है उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि पहला जो स्टेप है, उन्होंने कहा कि कोषागार में इस भर्ती की पूर्व आयोजित परीक्षा की परीक्षा सामग्री रखी गई है। इस संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या दिया है। ये दिनांक 1/5/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि जब पहले परीक्षा हुई थी उस समय जो पेपर रखे गए थे, जहां पर पेपर रखे गए थे वहां से पुराने पेपर को हटाया गया है या अभी नहीं हटाया गया। उन्होंने इस पर कहा है कि उसे हटाया नहीं गया है या हटाया गया है। तो उसके बारे में पूछा है कि अगर नहीं हटाया तो उसे हटा दिया जाए। और सेकंड में कहा कि कोषागार में वर्तमान में उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है, इससे रखी जाने के कक्ष हॉलों की संख्या तथा साइज क्या है। उन्होंने कहा कि जहां हम फिर से पेपर रखने वाले हैं तो वो जहां पर रखना है वहां के जो कक्ष है, हॉल हैं, उनका संख्या कितनी है और उसका क्या साइज है जहां पर पहले पेपर आपके रखे गए थे। तीसरा है, उन्होंने कहा कि कोषागार के कक्ष हॉलों में एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं और खिड़की कितनी है। यदि खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जहां पर पेपर रखा गया है हॉल में एंट्री के कक्ष में कितने एग्जिट बाहर जाने के हैं और कितने अंदर जाने के उसमें दरवाजे हैं, और अगर खिड़की हैं तो कितनी खिड़कियां हैं और उन्हें बंद करने की क्या व्यवस्था है, वो बंद हो सकती है नहीं हो सकती, इसके बारे में पूछा है। और फिर है कोषागार में सुरक्षित व्यवस्था है तो निम्न बिंदुओं पर सूचना। उन्होंने कहा है कि कोषागार में जो सुरक्षित व्यवस्था है तो निम्न बिंदुओं पर सूचना। उन्होंने कहा है कि इस पर जितने भी सामग्री जहाँ पर रखी जाएगी, पेपर रखा जाएगा, वहाँ पर आपके पेपर रखने की जगह है वो सुरक्षित होनी चाहिए, किसी प्रकार की वहाँ से लीकेज ना होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर डबल लॉक होना चाहिए, किसी प्रकार से कोई पेपर लीक ना कर ले। और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर हॉल में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जिसमें कि उसकी निगरानी हो सके। और उन्होंने कहा कि आर्मड पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए, पुलिस फोर्स उसमें होनी चाहिए, पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ड्यूटी रोस्टर सिक्योरिटी पर्सनल होना चाहिए, उसमें ड्यूटी किस किस की लग रही है ये जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि लॉग बुक फॉर एच एंट्री, यानी कि एग्जिट कुछ, यानी कि एक बुक होनी चाहिए जिससे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है उसका भी उसमें लिखा होना चाहिए, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो आपके जो है सुरक्षा होना चाहिए और किसी प्रकार की उसमें फायर अलार्म होने चाहिए, यानी कि हर प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए कि कभी कोई उसमें आगजनी करे तो उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसमें सभी प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था बना करके दो, ऐसी व्यवस्था की जानकारी दो जहां पर हम आने वाले एग्जाम के पेपर को सुरक्षित रख सकें। और जो महोदय अपर पुलिस महानिदेशक
सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के जो सचिव हैं वो हैं अशोक कुमार सिंह। उन्होंने ये आदेश जारी किया और 13/6/2024 का ये आदेश है। और नीचे उन्होंने लिखा है कि समस्त सहायक नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश को उपरोक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें, यानी कि सभी को ये सूचना भेजें और इसकी जानकारी हमें तत्काल दें कि हमें एग्ज़ाम कराने के लिए जो पेपर है वो कैसी जगह रखना चाहिए और ऐसी जगह हमें बना करके दें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी आपको समय से मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी छोटी छोटी सूचना आपको समय से अपडेट करते रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।